नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज फाइनली जो कि आप बीते 2 दिन से देख रहे थे, जो सारी समस्याएं विद्यार्थी समुदाय को जिनका सामना करना पड़ रहा है, आज उन सारी बातों को लेकर के, चाहे वह द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की का परीक्षा परिणाम हो, चाहे तृतीय और पंचम सेमेस्टर का जो बुक्स ना मिलना हो, उनका प्रवेश हो चुका है और फीस जमा न होने के कारण उनकी बुक्स उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, एमकॉम में सीट वृद्धि की बात हो या सीसीटीवी वाईफाई, जो सारी भी बातें हो, इन सारी बातों को लेकर के आज प्रातः हम 10:30 बजे कुलपति महोदय से हमने मुलाकात की। 10:30 बजे को मैं इसीलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये वह समय होता है जब शायद आधे से ज्यादा कॉलेज के विद्यार्थी परिसर में नहीं पहुंचे होते हैं और उस समय आपकी समस्याओं को लेकर के हम कुलपति महोदय के पास पहुंचे थे। ये चीजें दिखाती हैं कि छात्र हितों में ढिलाई से न केवल हम परहेज करते हैं, अभी तो इस दिशा में उनकी समस्याओं के समाधान में हम न केवल कार्यरत हैं, संघर्षरत हैं, अभी तो इस हेतु हम प्रतिबद्ध भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के विगत 2 दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात की जानी थी, लेकिन आप सभी जानते हैं 2 दिन से परिसर में हमारे बीएफ विभाग में जो सेमिनार कार्यक्रम चल रहा था और उसमें विश्वविद्यालय के परिसर प्रशासन के लगभग जो सभी मुख्य जो लोग हैं वो वहां मौजूद थे, जिस कारण इन सारी बातों को हम वहां पर नहीं रख पाए, उनके सम्मुख नहीं रख पाए क्योंकि समय नहीं मिला, हमें नहीं, उन्हें समय नहीं मिला, वे लोग उस कार्यक्रम से नहीं छूट पाए समय पर। तो ये सारी बातें रखी जानी थी, लेकिन 2 दिन से नहीं रखी जा रही थी और सारे विद्यार्थी समुदाय द्वारा लगातार कहा जा रहा था कब परीक्षा परिणाम घोषित होगा, कब पुस्तकें मिलेंगी, कब सीट वृद्धि की बात होगी। तो अवगत कराना चाहता हूं, आज सुबह 10:30 बजे संगठन के साथियों के साथ मिलकर माननीय कुलपति महोदय से मुलाकात की और आज अगर शायद हम इस समय पर नहीं पहुंचे होते तो शायद आज भी यह वार्ता नहीं हो पाती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी कुलपति महोदय को बाहर निकलना था, वह गेट से लगभग बाहर हो चुके थे। उसके बाद 15 मिनट का समय लेकर उनको वहां पर हमने बात के लिए ने कहा कि इनका समाधान होना है, तो आप महोदय सर गुरुजी इनसे बात कीजिए। तो सारी समस्याओं को लेकर के हम वहां पर रुके। सबसे पहली बात, उनके सारे समाधानों को आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो थी, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बताना चाहता हूं कि उसी समय पहले एग्जाम कंट्रोलर महोदय से बात की गई। एग्जाम कंट्रोलर महोदय के द्वारा बताया गया कि परीक्षा परिणाम हमारे द्वारा घोषित है, लेकिन जो पोर्टल है, पोर्टल जो कंपनी चलाती है, उनके कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिनके कारण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। उसके बाद वहीं से कुलपति महोदय ने दीपक नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनसे बात की, उनसे वार्ता करी। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी समस्या का समाधान आज देर शाम तक भी होने की संभावना पूरी तरीके से है। आज शाम तक भी आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण आपका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाया था, लेकिन संभावना है कि आज देर रात तक आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले भी एग्जाम कंट्रोलर महोदय सामंत सर से बात हुई और उनके द्वारा कहा गया कि सब लोगों को मैंने रात तक बिठा के रखा हुआ है, जहां तक हो पाया रात तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप अपने सभी साथियों को यह बात बता दें। काम करने की जिम्मेदारी हमारी थी, सबको सूचित करने की जिम्मेदारी अब आपकी भी बनती है। दूसरी बात साथियों, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की जो बुक्स नहीं मिल रही थी, क्यों? क्योंकि उनका प्रवेश तो हो चुका है, लगभग 1.5 महीने से क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन फीस जमा न होने के कारण और देखता हूं मैं दूसरी तरफ से जिम्मेदारी न लेने के कारण परिसर प्रशासन के कुछ लोगों की उनको पुस्तकें नहीं मिल पा रही थी, जिसका कि हमने संज्ञान किया। विगत 2-3 दिन से लगातार सबसे बात की, चाहे डीन साइंस हो, चाहे परिसर निदेशक हो या फिर आज कुलपति महोदय हो। तो आपको अवगत कराना चाहते हैं कि अगर आज परीक्षा परिणाम घोषित हो जाता है, वैसे भी कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, आपका इस बीच परीक्षा परिणाम घोषित 100% हो ही जाएगा। उसके बाद आप अपनी फीस जमा कीजिए, उस रिसिप्ट को लेकर के आप वहां जाइए, आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड हो जाएंगी। तो यह समाधान तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भी हो गया है। आप अपनी बुक्स परसों नरसों से आप अपनी बुक्स ले सकते हैं। तीसरी बात जो थी साथियों, एमकॉम में सीट वृद्धि को लेकर के, अभी एक बात लगातार विद्यार्थी समुदाय पूछ रहे हैं कि स्नातक और स्नातकोत्तर में जो दोबारा पोर्टल ओपन होने वाले हैं वो कब खुलेंगे। यह बात लगातार, चाहे मैसेज के माध्यम से हो, चाहे कैंपस में व्यक्तिगत हो या फिर फोन के माध्यम से हो, लगातार ये बात सभी विद्यार्थियों के द्वारा पूछी जा रही है। और प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का भी कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी आ चुका है और बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि बहुत जल्दी पोर्टल खुल जाएगा। 25 से 31 के बीच कोई भी 2 दिन होंगे, उसमें आपका जो है पोर्टल खुल जाएगा। और एमकॉम के विद्यार्थियों की तरफ बहुत विद्यार्थियों ने कहा कि हम एमकॉम में प्रवेश लेना चाहते हैं। जब इसके संबंध में हमने विभाग से बात की तो उनके द्वारा हमें कहा गया कि सीट सारी फुल हो चुकी हैं। तो इस बात को हमने आज कुलपति महोदय के सम्मुख रखा कि वहां पर सीट वृद्धि की जाए। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उससे पढ़ने का अधिकार न छीना जाए। सीट तो एक बार को बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी को आप किसी के शिक्षा के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। तो अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में ज्ञापन दे दिया गया है। परसों विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और कौशल सर से भी मेरी बात हुई है। वे कहते हैं कि अगर हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए आदेश दे देता है तो परसों उनकी तरफ से स्पष्टीकरण मिल जाएगा और शायद 1-2 दिन बाद जैसे पोर्टल खुलता है एमकॉम में भी सीट बढ़ा दी जाएंगी। जिन भी विद्यार्थियों ने जो पूछ रहे थे कि एमकॉम में सीट हम प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको अवगत कराना चाहता हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। बहुत विद्यार्थी ऐसे भी थे, 2-3 लोग जो कह रहे थे हमने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। तो आप लोगों का प्रवेश हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये रही तीसरी बात। चौथी बात जो साथियों थी, हमने कुलपति महोदय को इस बात से अवगत कराया कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे द्वारा आपको
डीएसडब्ल्यू महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें कि सीसीटीवी कैम जो हमारे हॉस्टल्स हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगना और वाईफाई लगना, इन दो बातों का मुख्य रूप से उसमें जिक्र किया गया। जितने हमारे हॉस्टल 6 हमारे हॉस्टल्स हैं, 3 हॉस्टल लड़कियों के हैं और 3 हॉस्टल लड़कों के हैं, तो उसमें सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई कनेक्शन। तो इसके संबंध में भी आज हमारे उनसे वार्ता हुई है। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कुलपति महोदय भी इस हेतु संघर्षरत हैं। उन्होंने जितनी बात मेरी उनसे हुई है, ऐसी आशा है कि वे इस विषय में कार्य करेंगे, और जितनी बात मेरी उनसे हुई उनके द्वारा कहा गया कि इस विषय में हम बहुत जल्दी कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इस विषय में हम संघर्ष कर रहे हैं और आशा और उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसको पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। एक और बात हमारे द्वारा जो बहुत मुख्य बात है साथियों, शायद ये परिसर के इतिहास में, छात्र राजनीति के इतिहास में ऐसा हो कि छात्र संघ के द्वारा या छात्र प्रतिनिधियों के द्वारा कुलपति महोदय को कहा गया कि आप परिसर का एक बार दौरा कीजिए। आज इस बात को हमने कुलपति महोदय के सम्मुख रखा है। हमने उनसे समय की भी मांग की है कि सर आप हमारे साथ चलिए, सारे हॉस्टल्स का भ्रमण कीजिए और देखिए कि किन किन समस्याओं का सामना छात्रा बहनों को और छात्र भाइयों को करना पड़ रहा है। कल मैं भी कहीं पर कमेंट भी देख रहा था, एक हमारा भाई है वह लिखता है कि बॉयज हॉस्टल की तरफ भी ध्यान दो। तो ऐसा नहीं है पांडे जी, आपका कमेंट हम देख रहे थे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल छात्र भाइयों के साथ हमारा दिल का रिश्ता है, लेकिन यह है कि उनकी छात्रा बहनों की प्राथमिकता को हम इसलिए देते हैं क्योंकि छात्रा बहनें घर से दूर रहती हैं और उनकी तरफ, उनका सुरक्षा की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान इसलिए भी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अराजक तत्व नशे में कभी हॉस्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं। लड़के तो एक बार को सामना कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन छात्रा बहनों में थोड़ा इसमें असहज स्थिति होती है। तो ऐसा आप ना सोचा कि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। परसों जैसे खेल सामग्री की बात हो तो इसकी चर्चा भी हमने, क्योंकि एक समस्या का मैं देख रहा था कि जब हम उनसे मिलने गए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हॉस्टल में खेल की सामग्री दी जाए, उन्हें बुक्स दी जाए। तो इन सारी बातों को भी हमने रखा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल छात्रा बहनों के लिए कह रहे हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम समता और समानता की बात करते हैं। हम उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं कि केवल एक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा लगा लेकिन उन्होंने कमेंट किया और इस तरह से चीजों को लिखा, क्योंकि जब हम सार्वजनिक तौर पर होते हैं, जब हम समाज के सामने कोई बात कहते हैं तो उनकी अच्छाई या जो भी वो बात रखते हैं तो उनको उन्हें कमेंट्स के माध्यम से रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो भ्रमण का भी समय लिया गया, बहुत जल्दी जितना भी है समय हमें मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगली बात साथियों आती है, और इस बात से मुझे बहुत खुशी भी है। आप सभी लोगों को याद होगा राहुल सिंह धामी के ऐतिहासिक कार्यकाल में, इस छात्र संघ के कार्यकाल में इस परिसर में सैनिटरी पैड मशीन लगी। मैं देखता था कि बाहर यूनिवर्सिटीज में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अभी भी हमारा परिसर इन सुविधाओं से अछूता रह गया। तो इसमें हमने कार्य किया, परिसर प्रशासन से लड़ाई लड़ी, विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ाई लड़ी, और आज हमारे कैंपस में 3 जगह पर सैनिटरी पैड मशीन लगी हुई है और छात्रा बहनें उसका उपयोग भी कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब छात्रा बहनें हमसे इस तरह की बात करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि जो काम हमने किया है, कहीं ऐसा ना हो चीज़ तो हमने लगा दी और उसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, तो उपयोग हो रहा है। आज मैं देख रहा था नीचे बीएफए की छात्रा बहनों के द्वारा, और हमारा वीरेंद्र भाई उसके द्वारा बताया गया कि सैनिटरी पैड मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, शायद ऑन ऑफ का कुछ उसमें दिक्कत हुई है। तो उसको देखने भी हम वहां पर गए और विभाग के लोगों को भी इसके संबंध में हमने सूचना दी है। बहुत जल्दी, कुछ ज्यादा इशू नहीं है, कोई मैकेनिक आएगा और उस चीज को ठीक कर देगा। लेकिन एक समस्या जो छात्रा बहनों के द्वारा बताई गई कि इसका कहीं पर बोर्ड होना चाहिए, इस समस्या को हम भी सोच रहे थे। बताना चाहता हूं कि इसका हम भी इस दिशा में संघर्ष करते कि बाहर बोर्ड होना चाहिए, जिससे कि छात्रा बहनों को परेशानी ना हो कि आखिर वो है कहां पर। अभी कहां पर लगी है, डीएसडब्ल्यू बोर्ड के ठीक बगल में लगी हुई है, जहां पर पार्किंग है पार्किंग के ठीक अंदर को जो दूसरा कमरा है वहां पर लगी हुई है, तीसरे बीएफए विभाग में लगी हुई है। तो बहुत ही जल्दी इसमें हम बाहर से बोर्ड लगवाएंगे ताकि छात्रा बहनों को किसी से पूछना ना पड़े कि आखिर ये चीज कहाँ उपलब्ध होगी। तो बहुत जल्दी से बोर्ड की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, और सुझाव बहुत ज्यादा विद्यार्थी समुदाय के द्वारा दिए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितना जागरूक विद्यार्थी समाज हो चला है। एक तरफ हम देखते हैं कि आज 2014 में हम जी रहे हैं, लगातार हम हर दिन आधुनिक हो रहे हैं, तो हमने भी अपने सुझावों को छात्र प्रतिनिधियों के सम्मुख रखना होगा। बहुत अच्छी बात है जब प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इन चीजों में भी और सुधार करना बाकी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अगर इतना संघर्ष कर रहे हैं और विद्यार्थी समुदाय में लगातार अपडेट दे रहा है, सुझाव दे रहा है, और हम इस दिशा में भी निरंतर संघर्षरत रहेंगे। तो सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया गया था। आशा करता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और एक बात याद आई, एलएलबी का मामला। बहुत विद्यार्थियों ने एलएलबी से संबंधित पूछा था कि प्रवेश परीक्षा तो हो गई है, रिजल्ट कब आएगा। और हमने भी कहा था कि जैसे ही, क्योंकि मुझे भी इस संबंध में पूरी जो जानकारी नहीं थी, तो आज वहां पर बैठा, इस बात को अपडेट लिया। इस बार राज्य स्तर पर पूरा एग्जाम हुआ था, सारी यूनिवर्सिटीज का हमारे कैंपस में एग्जाम हुआ था, और उसके बाद ये मामला कोर्ट गया हुआ है। और अब कोर्ट के आदेश तक मैंने कुलपति, ज्यादा बात तो नहीं हुई, जितना उनके द्वारा मुझे पता चला कि राज्य स्तर पूरा एग्जाम हुआ था, मामला कोर्ट में गया हुआ है, और कुलपति महोदय के द्वारा लिखित रूप से एग्जाम कंट्रोलर महोदय या जो भी उससे संबंधित होगा उनसे कहा गया कि इसका परिणाम आप जल्दी घोषित कीजिए। तो मैं उन सारे साथियों को अपडेट देना चाहता हूं जो लोग भी पूछ रहे थे परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, तो आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस विषय में भी वार्ता चल रही है, बहुत जल्दी आपके सामने आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
तब तक के लिए शुभ रात्रि। और किसी भी तरह की आपको समस्या हो, आप व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं आप अपने अपडेट्स दीजिए और अपने साथियों को भी जोड़िए। और सबसे जरूरी बात कि आप हमारे कामों को भी देखिए। हम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं जो झूठी बातें करते हैं। अभी कुछ समय बाद चुनाव आ जाएगा, फिर से देख रहा हूं मैं सब जगह तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब झूठी बातों का दौर चलेगा लगातार। कोई अपना इतिहास बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन सच कोई नहीं बताएगा, क्योंकि काम किए होते तो बताना पड़ता, तो आप बता पाते, लेकिन है ही नहीं, काम तो किए है ही नहीं। केवल अपना इतिहास बताया जाएगा, सारी लाग लपेट करके सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन काम की बातें उसमें से एक भी नहीं होंगी। इसीलिए मैं विद्यार्थी समुदाय से लगातार कह रहा हूं आप हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए कि आखिर किसने छात्र हितों में असल मायनों में काम किया और कौन केवल आप लोगों को बरगलाने का काम करेगा आने वाले छात्र संघ के चुनाव में। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपको कोई समस्या होती तो सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।